गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में गूंजेगी हिमाचल प्रदेश की आपदा। हिमाचल में भारी बरसात में आई आपदा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में गूंजेगी। जलवायु परिवर्तन के हिमालय क्षेत्र पर प्रभाव पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना हिमाचल की बात रखेंगे। मुख्य सचिव 2 दिसंबर को दुबई के लिए रवाना होंगे। वह वहां पर हिमाचल में नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर वक्तव्य पेश करेंगे। वहीं दुबई में होने जा रहे सम्मेलन को COP 28 नाम दिया गया है। इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच एक्सपो सिटी दुबई में हो रहा है। थानों और चौकियों की नए सिरे से तय होंगी सीमाएं। पुलिस मुख्यालय प्लान तैयार करने में जुटा। राज्य सरकार पुलिस थानों का पुनर्गठन करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि शहरों में लगातार आबादी बढ़ रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अपराध दर ज़्यादा है। कई थानों और चौकियों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए लोगों को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं सरकार का मानना है कि थानों के पुनर्गठन से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में धड़ाधड़ चौकियां और थाने खोले गए। थानों के पुनर्गठन के तहत अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती होगी। वहीं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करवाने के लिए उचित कदम भी उठाए जा सकेंगे। जल्द ही गृह विभाग की ओर से रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। हिमाचल में ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ। विधानसभा से पारित संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति। टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अधिनियम 2023 को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन में 6 श्रेणियों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें दांव लगाने, कैसीनो, दूध क्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन धन कमाने वाली गेम शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से GST कानून में संशोधन किया गया है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से इस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कई बिलियन डॉलर तक कारोबार होता है। यह कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा इससे जुड़े लोग बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को टैक्स के रूप में सरकार को भी राशि चुकानी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, विधायकों को नगर निगम में मत देने का बिल भाजपा ही लाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायकों को नगर निगम में मत देने के अधिकार का बिल भाजपा ही लाई थी। इन्हीं के लाए गए बिल को हमने अमली जामा पहना रहे हैं। मुख्यमंत्री सोलन के ठोडो मैदान में आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसमें कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को न्योता दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1 साल के कामों का कार्यक्रम भव्य होगा। हिमाचल में 13 पुराने अधिनियम हुए खत्म, राज्यपाल ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के 13 पुराने कानून अब खत्म हो गए हैं। सुक्खू सरकार के प्रस्ताव पर मानसून सत्र में विधानसभा में पारित किए गए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक 2023 ने अब कानून का रूप ले लिया है। इसे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है, जिसे पिछले कल अधिसूचित कर दिया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया था। बता दें, इनमें से 3 कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। अन्य डॉक्टर YS परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सरकार के समय के बने या लागू हुए हैं। सरकार ने एक्ट को पुराने और अनुपयोगी बताया था। 3 दिसंबर को होटल पीटर हाफ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉफ में 3 दिसंबर को दोपहर बाद 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। 11 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा होने पर जिला कांगड़ा के चंबी में आयोजित होने वाले समारोह को लेकर इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में धर्मशाला में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीत सत्र को लेकर भी मंथन होगा। वहीं बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से पिछले कल पार्टी के सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है। सभी विधायकों को बैठक में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल में अवैध रूप से पेड़ काटने पर अब 50,000 की कटेगी डैमेज रिपोर्ट, अधिनियम में होगा संशोधन। अवैध रूप से पेड़ काटने पर अब 50,000 तक की डैमेज रिपोर्ट क्षति प्रतिवेदन कटेगी। हिमाचल प्रदेश में वन संपदा के संरक्षण के लिए वन अधिनियम के तहत नियमों को और सख्त किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से इसे लेकर प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। पेड़ों को काटने पर मौजूदा समय में पेड़ के आकार के आधार पर डैमेज रिपोर्ट काटने का प्रावधान है। वहीं आमतौर पर 10 से 15,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है। इसे अब न्यूनतम 50,000 रुपये करने की तैयारी है। कुल्लू जिले में 1800 आपदा प्रभावितों का मुआवजा रोका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन ने जिला के 1800 आपदा प्रभावितों की मुआवजा राशि को रोक दिया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को मुआवजा राशि को लेकर पत्र लिखकर राय मांगी है। वहीं प्रशासन ने सरकार को लिखा है कि जुलाई माह में आई आपदा के दौरान जिला में जिन 1800 मकानों, गौशाला, होटल, ढाबा व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आंशिक नुकसान हुआ है, क्या उन्हें भी 1 लाख रुपए का मुआवजा देना उचित है। वहीं आपदा में हुए नुकसान की राजस्व विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में सामने आया है कि इन 1800 प्रति मकान, गौशाला आदि का नुकसान मात्र 10,000 रुपये तक हुआ है। कई ऐसे में घर, गौशाला व प्रतिष्ठान हैं जिनका नुकसान इससे भी कम है। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही फौरी राहत के तौर पर 10,000 से 40,000 रुपये तक की राशि प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि 8 से 11 जुलाई तक आई आपदा में जिला में 565 पक्के व कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और मार्च तक खुले रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश में अब मूल्यांकन परीक्षाओं के बाद 31 दिसंबर और 31 मार्च तक स्कूल खुले रहेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8.5 लाख विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का निरंतर माहौल बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट आज स्टाफ नर्स के साथ इस भर्ती पर हो सकता है फैसला। 1 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। 19 दिसंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले होने वाली यह बैठक अहम है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट भर्ती का मामला भेजा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद हेल्थ विभाग कुछ और एजेंडा भी इस बैठक में रखेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुखाश्रय योजना के लिए जिला स्तरीय कमेटी पर फैसला करवाने का एजेंडा ले जाया जा सकता है। शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ मामले कैबिनेट में रखे जा रहे हैं। पिछली कैबिनेट बैठक के लिए बनाई गई एक एजेंडा आइटम ग्रांट वाले प्राइवेट कॉलेज में रिटायरमेंट एज सरकारी कॉलेज के बराबर करने की पेंडिंग रह गई थी। इन कॉलेज में 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, जबकि सरकारी में 58 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।